सभी दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2020 का दिन विश्व पृथ्वी दिवस है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आओ हम सभी लोग मिलकर जगत जननी पृथ्वी माँ की रक्षा करें। इस पे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, कृपया आप लोग ध्यान से सुनें। 22 अप्रैल 2020 का दिन पृथ्वी दिवस का दिन है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मिलकर संकल्प लेना है कि हम जगत जननी धरती माँ की रक्षा करें। मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। ये पंच तत्व हैं वायु, जल, ईंधन, अग्नि और अन्न आदि। ये पंच तत्व हमें पृथ्वी माँ से मिलते हैं और जीवन के अंत में पुनः पृथ्वी में मिल जाते हैं। बिना धरती माँ के हमारा जीवन नहीं। अगर हम ये कहें कि नारी के रूप में माँ के गर्भ से हमें जीवन मिला है, इस ब्रह्म सत्य बात को स्वीकार करते हुए भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उस माँ का अस्तित्व भी धरती माँ से ही है। विज्ञान के विजेता वैज्ञानिक इस बात को संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने सत्यापित कर दिए कि मानव उत्पत्ति कब हुई। विज्ञान के विजेता वैज्ञानिक यह भी सत्यापित कर दिए कि पहले पृथ्वी माँ का अस्तित्व है इस संसार में। मानव का अस्तित्व तो पृथ्वी के बाद है। पृथ्वी ने हमें जीवन दिया है। जो पंचतत्व पृथ्वी माँ से हमें मिला है, उसको शुद्ध रखना और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। मानव धन भोग विलास के लालच में पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रहा है। जीवन के लिए ऑक्सीजन परम आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन का जीवन का अस्तित्व नहीं है। ऑक्सीजन के बिना किस पूरे संसार का अस्तित्व नहीं है। जल ही जीवन है, इस बात को संपूर्ण प्राणी जानता है। उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए सभी मानव को जागरूक होना होगा। सरकार तो अपने स्तर से बड़ी जोर शोर से योजना चला रही है। देश की संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण और जल प्रदूषण पर खर्च कर रही है। उसके बावजूद भी कारगर सफलता नहीं मिल रही। पर्यावरण के विनाश से गर्म जलवायु की तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वर्षा की मात्रा दिन पर दिन घटती जा रही है। पर्वत, पहाड़, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसके पिघलने से सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ एवं भयंकर तूफान आदि प्राकृतिक आपदा का प्रकोप बढ़ रहा है। जीव जंतु की प्रजाति विलुप्त होते जा रहे हैं। आज के समय में मानव विकास की इस ऊंचाइयों पर पहुंच गया है कि सोने की महलों में रह रहा है, सोने की पलंग पे सो रहा है, एयर कंडीशन के वातावरण में जीवन जी रहा है। लेकिन उस स्वर्ण के महल और सोने के पलंग के ऊपर सोने वाले धन कुबेर राजा से भी अगर पूछेंगे तो ये जरूर जानेंगे कि कोई ना कोई बीमारी जरूर लगी। संपूर्ण मानव समाज, जीव जंतु रोगी होता जा रहा है। संसार का कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसमें प्रदूषण न हो। जब तक पृथ्वी माँ को प्रदूषण मुक्त नहीं करेंगे, तब तक पृथ्वी माँ हमें रोग मुक्त नहीं करेगी। अच्छे स्वास्थ्य के न रहने से सोने का महल एवं हीरे मोती के भंडार भी व्यर्थ हैं। दूध, दही, घी, अंडा, मछली, काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि कोई भी पौष्टिक से पौष्टिक वस्तु खा रहा है मानव, लेकिन पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा, यह बात भी सत्य है। लेकिन महात्मा गांधी जी की यह बात भी सत्य है कि मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए पर्याप्त नहीं। कोरोना वायरस की महामारी भी धरती माँ के प्राकृतिक संसाधनों, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, वन्य, जलवायु इत्यादि के साथ अनुचित व्यवहार का ही परिणाम है।
कि आज पूरी दुनिया त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन के प्रत्येक जन्मदिन पर कम से कम एक पौधे तो ज़रूर लगाऊँ और लगाऊँगा। अधिक से अधिक पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाऊँगा। कोई भी भोजन का आयोजन करूँगा, किसी भी शुभ अवसर पे जीवन का कोई भी शुभ अवसर को भोज का आयोजन करूँगा तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी निर्धन, असहाय, विकलांग, बुजुर्ग, दीन दुखियों को भोज की व्यवस्था मेरी सबसे पहले करूँगा। रिश्तेदार, गांव, समाज का व्यवस्था उसके बाद करूँगा। इसके लिए मैं पंजाब और चंडीगढ़ के वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके लंगर सेवा से मुझे प्रेरणा स्रोत मिला है। मेरा जीवन की अंतिम इच्छा यह होगी कि मरने के बाद मेरे शव को स्वेच्छा से पोस्टमार्टम में दे दिया जाए, ताकि मेरे अंग किसी के जीवन में काम आए और मानवता की रक्षा में बढ़ोतरी हो। संपूर्ण विश्व के मानव बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी पृथ्वी दिवस के अवसर पर पृथ्वी माँ की रक्षा के लिए संकल्प लीजिए। धन्यवाद।